Hi Virgos, Kanya Rashi, welcome back to my channel. मैं हूँ स्मिता ओके। सो कन्या राशि, दिस इज गोइंग टू बी योर मई यानी कि 1 मई से लेके 15 मई तक की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। मैरिज, सिंगल, कमिटमेंट, सेपरेटेड, जैसा भी देखना चाहें इस रीडिंग को आप उस हिसाब से देखिए। चंद्र राशि, मून राशि, सन राइजिंग साइन, सन साइन के अकॉर्डिंग देखना चाहें देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस रीडिंग को नाम के अनुसार देखिए, चंद्र राशि के अनुसार देखिए। अगर आपकी चंद्रमा है वर्गो राशि में, कन्या राशि में, अपने चार्ट में कहीं पे भी आप जाके देख सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। या फिर आपको इंट्यूटिवली भी अगर होता है कॉल कि आपको ये रीडिंग देखनी है, आप कन्या राशि के हो, आप तब भी देख सकते हो। लेट्स सी। सो मई का महीना थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु आपके हाउस से बदल के लियो साइन यानी कि सिंह राशि में जाने वाले हैं और पोजीशंस चेंज होंगी। सन का ट्रांजिट होने वाला है टॉरस राशि में। जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी राशि में होने वाला है। फिर से वापस से जुपिटर भी आएंगे दोबारा जेमिनी राशि में साल के एंड के आसपास। ओके, सो ये जो जितने भी ट्रांजिट्स हैं वो इसी महीने होने वाले हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। इस ट्रांजिट में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कन्या राशि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जनरल हम लोग टैरो से देखेंगे, ठीक है। कन्या राशि के पर्सन क्या सोच रहे हैं कन्या राशि के बारे में। द डेथ, द क्वीन ऑफ कप्स, 7 of swords, 8 of swords and the 10 of swords. We have the 7 of cups. भाई ये पर्सन तो चले अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ। ओके, डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। मुझे वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एयर साइन बहुत ज्यादा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ये पर्सन दोबारा से सेम, ओ माय गॉड, 13 ऑन द कार्ड्स, 13 ऑन द कार्ड्स। ये पर्सन दोबारा से चीजों को रिपीट कर रहे हैं। जो मिस्टेक इन्होंने पहले किया था वही सेम मिस्टेक ये अभी फिर से कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, दे आर गेटिंग द कर्मा because we have the 8 of swords and we have the 10 of swords. ये इस पर्सन को फिर से कर्मा मिल रहा है। इस पर्सन को फिर से वही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है जो ये पहले फेस करते थे। यानी कि पहले तो ये पर्सन आपको गोस्ट कर देते हैं, आपके साथ चीजें खत्म कर देते हैं, फिर खुद भी खत्म हो जाते हैं और फिर वापस से एक नई ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं ये पर्सन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस बार ये पर्सन बहुत लॉजिकल अप्रोच लेके दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो क्या लॉजिकल अप्रोच है, इसका आपसे क्या कंसर्न है? कुछ कंसर्न नहीं है आपके साथ, बट लेकिन इस पर्सन के माइंड में अभी एक ट्रूथ को लेके जो फियर है इनका, सच्चाई को लेके जो फियर है इनका, वो अभी भी है, बना हुआ है, बरकरार है वो। मैं क्या देख रही हूँ ना, इस पर्सन का एक चीज बहुत मुझे वियर्ड लग रहा है, वो ये चीज कि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने गलती करी है और एक स्ट्रेट लाइन इनका, एक रिपीटेड चीजें चली जा रही है, रिपीटेड चीजें चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं या तो फिर से आप बुद्धू बने हो या तो फिर से आपको ये वही सर्कल में डालना चाह रहे हैं। आदत से मजबूर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप शायद इस पर्सन के बार बार पीछे पड़े रहते हो।
पता नहीं ये मुझे क्यों रीडिंग आती है वर्गो राशि आपके लिए, कि कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन और यू डोंट वांट दिस पर्सन टू लीव यू। आई डोंट नो व्हाई यू फील दिस वे, बिकॉज ये पहले की रीडिंग में भी यही आई थी आपकी, और अभी ऐसा मैं आपकी एनर्जीज में जब आऊंगी तब बात करेंगे, बट अभी फिलहाल मुझे ये पर्सन एक ऑब्सेसिव लवर दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ पे इनकी एक ही तरीके की जो पैटर्न है, अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज इनके खत्म नहीं होते हैं, पेन चलता रहता है, वो चीज घटर घटर करके अभी भी चले जा रहा है, वो साइकिल, रिमेंबर दैट साइकिल इज सो पेनफुल, इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन इन दिस पर्सन's लाइफ। very very confused person, दिस इज अ स्प्लिट पर्सनालिटी पर्सन, मुझे ऐसा लगता है पल में मासा पल में कुछ और, अभी बोलेंगे मैं इसको कमिट करूंगा, फिर कल बोलेंगे मैं इसको कमिट नहीं करना चाहता हूँ, अभी बोलेंगे कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, कल को बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। अच्छा, मैंने कब रखा था फीलिंग्स? वॉट इज गोइंग ऑन? मतलब ये वो पर्सन है जो कि स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं ना, कि कभी कुछ कभी कुछ, गिरगिट की तरह जैसे रंग बदलने का जो काम होता है ना, इस पर्सन का वही है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के ना 100% कुछ वर्गों के कमेंट आते हैं, मुझे यूजुअली मुझे अच्छे आते हैं, बट लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से काफी लोगों को ना, या तो क्रॉस वॉचर होगा पक्का से तू, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉस वॉचर मुझे कमेंट करते हैं कि मैम, नहीं मैम तो बोलते ही नहीं है, सबसे पहले तो ऐसा इतने रिस्पेक्ट थोड़ी मुझे देंगे, बोलेंगे कि ये क्या रीडिंग है, यू आर सो नेगेटिव, यू नो यू आर फुल ऑफ ड्रामा, वो इसलिए क्योंकि दोस पीपल आर क्रॉस वॉचर्स, और ईदर दे आर दोस काइंड ऑफ अ वर्गो हु डजंट वांट टू हियर एनीथिंग बैड अबाउट देमसेल्व्स। जो चीजें सच्चाई है वो तो सच्चाई है बेटा, सच्चाई से कहाँ तुम नाता तोड़ सकते हो? आज तुम ये कर लो, कल तुम्हें वापस मिलेगा, सच्चाई कहाँ जाएगी? आपकी सच्चाई कहीं नहीं जाने वाली। आई एम टॉकिंग टू दोस क्रॉस वॉचर्स जो मुझे कैसे कमेंट करते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इट इज नॉट मी डियर, इट इज द कार्ड्स व्हिच आर सेइंग दिस, and yes, I have a certain way of communicating, and this will always remain like this. I cannot be somebody honey and pie, I cannot do like that. I cannot sugarcoat things ki your life is going to be absolutely beautiful. I cannot say like you people doing shit to Virgos, and I cannot say that don't you are doing the shit, okay fine, you are very nice, okay, you are just a humble person, I can't do like that. Whatever the cards comes out, I will say that. So don't comment me this that मैम ये तो ऐसे ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो. You may be thinking like that, but try to get on the bigger picture of what you are doing. Now I don't know who all are watching here. कुछ होगा नहीं तो फिर बस कुछ भी बोल दो, मैम कुछ समझ में आया नहीं हमें. दिस इज अ टिपिकल रिपीटेड डायलॉग्स, मुझे यही दिखाई देता है, या तो बॉडी शेमिंग, या तो मुझे समझ में नहीं आया, अरे ये है वो है, मतलब और कुछ है नहीं, बस यही कमेंट करना है, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं. कुछ लोगों का तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, सीरियसली मुझे वो कमेंट्स अब आते नहीं है, और जब आते हैं तो मैं फिर जवाब देती हूँ. सो आई डोंट नो कि आप इस पर्सन के पीछे क्यों पड़े, बिकॉज मुझे आपके ऊपर भी बड़ा गुस्सा आता है वर्गोस, बिकॉज कभी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फाइंडिंग गोल्ड बाय डिगिंग सो मच डीप, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, वो जगह हॉलो है. इट्स लाइक यू नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है. अगर आप सोचते हो कि मैं एक ट्राई मार देता हूँ, ये 2 ट्राई मार देता हूँ, तो वो भी मैं आपको ये बोलूंगी कि वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है. लेट्स सी और क्या है इस महारथी का, और क्या कार्ड आता है, और क्या होता है इस पर्सन का, बिकॉज मुझे तो ये पर्सन आपके लाइफ में ना जैसे चुंबक की तरह चिपके हुए, मतलब जा ही नहीं रहे. चुंबक की तरह से चिपके हुए, जा ही नहीं रहे.
ये पर्सन को आपके फाइनेंसेस से, आपकी चीजों से इतनी जेलसी है कि क्या मतलब, इसका तो कोई कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आई डोंट नो, मैं लव रीडिंग कर रही हूँ ये, बट मुझे यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है। या तो आप वर्गो मेल हो या कुछ ही बहुत फीमेल, मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और वो भी कोई वर्गो ही है, या तो टॉरस है या वर्गो है या कैप्रिकॉर्न है। कोई तो एक पर्सन है जो आपसे एक्सट्रीमली जेलस है, एंड दैट इज द टावर फॉर यू, बिकॉज ये पर्सन अभी व्हाट इज द टावर बाय द वे, लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज द टावर? टू ऑफ सोर्स एंड द डेविल। सी आई फील कि इस पर्सन को ना आपसे कुछ प्रॉब्लम है, लाइक दे हैव सम प्रॉब्लम विथ यू। किसी की बात सुनते हैं और किसी की बात सुन के किसी के बातों में आते हैं, और फिर देन दे डू सम एक्शंस बेस्ड ऑन द अदर पर्सन। तो आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी फीमेल मुझे दिखाई दे रही है। पहले भी शायद मैंने ये बोला था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे, एक फीमेल दिखाई दे रही है जो कि अपने आप को, या तो ये आपसे बहुत जेलस है, आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जेलस है, आपकी, आप जिस तरीके से अपना पैसा कमाते हो, काम करते हो, खुद का दम पे कुछ करते हो, तो इन सब चीजों में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब टेक इट हाउ यू वांट टू रेजोनेट। लेट्स सी वर्गो आपका क्या सोच विचार है इस पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी दैट। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे आप पर्सनल रीडिंग्स भी लीजिए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स बहुत बेस्ट होती है। ठीक है, पर्सनल लाइव रीडिंग्स भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। ओके, मैं आपको सारी मेल में डिटेल दे दूंगी। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी ईमेल आईडी आपको दिख जाएगी। वर्गोस के माइंड में इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर क्या चल रहा है? वो हो so you are also searching someone। सेवन ऑफ कप्स, oh my god, बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट मन नहीं कर रहा। हर्मिट का मोड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू डोंट केयर अ डैम। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा काम है, डोंट हैव टाइम। द टावर, ओके, व्हाट इज द टावर? Wow, this person also had a tower, and Virgo, you are also having the tower. What is the tower here? What is the tower here? What is the tower here? Why is the tower here? Six of Wands, okay. Five of Cups, okay. Nine of Pentacles, the 10th card. Guess what? The devil at the bottom of the deck, the Hierophant, nothing is working. The High Priestess, Moon Magic, nothing is working out. कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना मून मैजिक, ना ब्लैक मैजिक, ना फलाना मैजिक, ना डमकाना मैजिक, कोई भी मैजिक अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्गोस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। यू आर द हाई प्रीस्टेस, you are the devil, you are the tower, you are the death. Woo! Woo! You are this nine of pentacles. क्या बात है वर्गोस। You are the hermit, you are the queen of wands. Guess what? You are the priest, hierophant. कोई काला जादू काम नहीं करेगा रे, कोई काला जादू काम नहीं करने वाला रे। कोई काला जादू काम नहीं करने वाला रे। हंस लो, हंस लो, थोड़ा सा हंसी अच्छा है। काले जादू पे काला जादू किया है इस पर्सन ने आपके ऊपर वर्गोस। इज इट सो? Oh my fucking shit, I'm sorry I'm using these, oh my god। Seven of swords, five of swords, three of cups।
सब लोगों ने मिलके एक झुंड बना के एक टीम बना के वर्गों का कत्ल करेंगे, हाँ वर्गों को हम गिराएंगे, जलील करेंगे, वर्गों को नीचे गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वर्गों के साथ गलत करने का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया हुआ था इन लोगों ने, ठीक है। अभी आज वो फंसे हैं इसी चीज में। मेरे वर्गों को परेशान करते हो, मेरे वर्गों को परेशान करते हो। अबे किससे पंगा ले रहे हो? ओके, बहुत मजाक हो गया, अब सीरियस हो जाते हैं। वर्गो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, और एक बार नहीं बार बार करने की कोशिश करी है। आई थिंक इंट्यूटिवली भी आपको कहीं ना कहीं ये पता चला है कि यस दीज पीपल डिड समथिंग ऑन यू, मे बी अ लव स्पेल, अ बीएम और समथिंग एल्स। आपको अंदर से ऐसा लगता था कि शायद ये लोग इतने नीचे गिर जाएंगे कि अब ये जादू टूना टोटका में आ जाएंगे आपको नीचे गिराने के लिए। बहुत किया इन्होंने, बहुत किया, एंड गेस व्हाट, नथिंग इज वर्किंग आउट एंड दे आर getting frustrated. I'll show you the Five of Swords cards in this deck, okay? बिकॉज ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस डेक में है ना, वही इनकी हालत है। और यहाँ पे अगर आई है तो इधर भी मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि एकदम आप देखो, परेशान आत्मा। भाई ये सब करने से अगर इंसान कुछ जीत जाता तो क्या ही होते, बल्ले बल्ले, बट ऐसा तो होने नहीं वाला है। बिकॉज you are the high priestess. Just to give me a second. Sorry Virgos, I got a call. Because you are the high priestess, you are the devil, and you are also the Hierophant. So you have lot of things. You are the teacher, guru. कहीं कहीं पे आप गुरु भी हैं, टीचर भी है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी गाइडेंस क्या आता है। सो वर्गो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो और अपने गोल पे आप फोकस भी कर रहे हो, और कंटिन्यूसली आप करते भी जाइए, बिकॉज आगे के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आने हैं। बिकॉज यू आर बिकमिंग वेरी एम्बिशियस, आप बहुत फेथफुल हो, आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की भी आपके आसपास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, अपनी चीजों पे वर्कअप कर रहे हो, एंड यू आर रियली गोइंग टू विन ओवर एवरीवन। सो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है वर्गोस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर नो कॉन्टैक्ट। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है वर्गोस तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।